तो भाई आज दोनों ना हम सलोनी और मैं ना बर्फ़ की तलाश में निकले कि हमें बर्फ़ कहाँ मिलेगी। वैसे तो हिमाचल जा सकते थे, पर हिमाचल में ना भाई बहुत ज़्यादा जाम है। आप लोगों ने सुना होगा, आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है भाई, और हमें रश भी मिल सकता है, लेकिन रश मिलने के चांस कम है क्योंकि बाहर का मौसम जब देखोगे ना तो कहोगे भाई बड़ा क्लासिक मौसम है। ये देखो, और फिलहाल सलोनी और मैं जो है आज निकले हैं बर्फ़ की तलाश करने उत्तराखंड में। और कहाँ जा रहे हैं अभी देखते हैं, हमारी गाड़ी कहाँ की तरफ चलेगी अब, क्योंकि हमें उत्तराखंड में ढूंढनी है बर्फ़। और हिमाचल में तो बहुत बर्फ़ है, और वहाँ पे ना दिक्कत ये है कि रश बहुत है, हर आदमी जिस हिमाचल की तरफ, तो इसलिए भाई हम जाएंगे उत्तराखंड की तरफ। भाई दोस्तों कोहरा इतना है, फ़ोन में तो दिख गया कि सामने से आ रहा ट्रैक्टर आ रहा था नहीं, लेकिन अगर जब जैसे ही देखो कोई सामने से आ रहा है ना तो कुछ नहीं दिख रहा है, जब बिल्कुल पास आ जाएगा ना तो दिख रहा है भाई। बिल्कुल जीरो से भी जीरो विजिबिलिटी है इस समय, बिल्कुल ब्लाइंडनेस है, बिल्कुल ही कोहरा है भाई। सलोनी कैसा लग रहा है भाई कोहरे में? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा 1800 कर दो इसे। सामने से कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिन्हें अपनी लाइट खोलने में भी इतनी दिक्कत है, वो अपनी लाइट भी नहीं खोल रखी। और कुछ बाइकों ने, गाड़ियों ने, सब ने लाइटें खोल रखी हैं, पर कुछ गाड़ियाँ ना ऐसी आ रही है भाई साहब बिल्कुल लाइटें बंद करके, जो बिल्कुल, ये देखो ये गाड़ी आ रही है, देखो लाइटें बंद कर रखी हैं बिल्कुल। कोहरे में कम से कम लाइट तो जलानी चाहिए। नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई। और हम अब जो है ना भादराबाद पहुँचने वाले हैं, और धर्म की नगरी हरिद्वार आने वाला है, और वहाँ से हमें फिर जाना है ऋषिकेश और फिर ऊपर। और कहाँ जाएंगे वो देखते हैं अभी। फ़िलहाल तो ये देखो व्यू देखो, सामने बराबर में नहर चल रही है, और ये इस तरह का ट्रैफिक, और इतना कोहरा हो रहा है भाई। कोहरा तो है आज, बढ़िया कोहरा हो रहा है। तो सूरज भी देखिए दिखना शुरू हो गया, और विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अब सड़कें कम से कम दिखनी तो शुरू हुई हैं। और देखो धूप भी चमक गई भाई, एकदम धूप भी आ गई यहाँ। अब होगी सड़कें साफ, बिल्कुल आराम से चलेंगे। पहले थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब बड़ा सही मौसम है। एक साइड से ना रास्ता क्या है, वो है हर की पौड़ी की तरफ, और हम चल रहे हैं धर्म की नगरी हरिद्वार में इस समय। और यहाँ पे भाई रश मिलना शुरू हुआ है भाई, बढ़िया रश हो रहा है। और देखिए वो गंगा जी बराबर में। भाई यहाँ से ऋषिकेश रह गया अभी 22 किलोमीटर। अब जो है ना हम ऋषिकेश छोड़ के इधर चंबा और उत्तरकाशी की तरफ घूम गए। एक तरफ सड़क जो है ना श्रीनगर की तरफ जा रही थी, और एक तरफ ना उत्तरकाशी की तरफ। तो हम जो है उत्तरकाशी की तरफ आगे, और अब यहाँ से जाएंगे आगे चंबा की तरफ। वहाँ देखते हैं हमें कहाँ बर्फ़ मिलेगी आज। जहाँ तक हमें बर्फ़ नहीं मिलेगी वहाँ तक हम चलते रहेंगे, क्योंकि आज हमें बर्फ़ ढूंढनी है भाई। सड़कें देखो भाई बिल्कुल घुमावदार हैं, बहुत बढ़िया सड़कें चल रही हैं भाई। मौसम देखो कैसा है, और सहारनपुर में ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और हम यहाँ रुके हैं उन्हीं विलेज के बाहर, एक चाय पी लें भाई। सुबह से निकले हुए हैं, और यहाँ चाय की टपरी है, वहाँ पे भी चाय पियेंगे। पूरा का पूरा एक बाइकों का पूरा ज़ूम गया है अभी आके। पूरी ये देखो कितनी बाइकें जा रही हैं भाई तिरंगा लेके। एक ही लेने ले रखा है तिरंगा, तो बाकी भाई बाइकें ही बाइकें, बहुत ज़्यादा बाइकें गई हैं अभी आगे। और हम तो
चाय का मजा ले रहे हैं यहाँ पे रुक के। तो भाई यहाँ से जो चंबा है वो 40 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पहले चंबा आएगा, उसके बाद उत्तरकाशी और शायद हमें हर्षिल जाना पड़ेगा बर्फ़ के लिए। फिलहाल चल रहे हैं और व्यू बहुत अच्छे हैं भाई, पहाड़ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। पर अगर किसी को मोवेटिंग आती है ना तो भाई वो मत आना इन सड़कों पे, क्योंकि घूम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल घूम आप देख लो, बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे है। और आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप तो मंसूरी की तरफ से आ जाते हैं, तो भैया मंसूरी की तरफ से आने में ना जाम बहुत मिलता, बहुत ज़्यादा रश है। और आप इस सड़क से देख लो भाई, बिल्कुल जाम नहीं है। और नीचे का व्यू देखो भाई, नीचे का व्यू भी बड़ा क्लासिक चल रहा है। और सड़कें तो है ही देखो गजब, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ये देखो आप। बाकी अभी देखते हैं हमें आगे आज क्या होगा, हमारा आना सफल होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं अभी। और पहाड़ सामने का व्यू भाई देखो कितना सुंदर है यार, है ना। बाकी मौसम तो है ही ठंडा, लेकिन धूप बहुत कैडी निकल रही है, तो गाड़ी के अंदर जो है सही लग रहा है। और बाहर अगर धूप में खड़े हो जाओगे तो गर्मी का एहसास होगा पूरा, इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे। भाई उत्तरकाशी यहाँ से 136 किलोमीटर है और चंबा 32 किलोमीटर रह गया। और भाई रास्ते में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह ना पूरे मिल रहे हैं। इस सड़क पे आप लोग आओगे तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने की। और बहुत सड़कें तो एक तो चौड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, और पार लोकेशन जो है ना भाई, आपका बार बार मन करेगा कि आप रुक के ना फोटोग्राफी कर ही लो, इतनी अच्छी लोकेशन, मतलब बहुत सुंदर रास्ता है। आधे घंटे का बड़ा रास्ता लिया, पर बिल्कुल छीड़ और सुंदर, बहुत सुंदर रास्ता भाई। काशी 105 किलोमीटर, चंबा 1 किलोमीटर अभी, और उत्तरकाशी जो है 105 किलोमीटर रहेगा ना, 105 किलोमीटर रहेगा उत्तरकाशी भाई। गंगोत्री, चंबा, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए नीचे जाना था। तो भाई दोस्तों देखो वहाँ से आ रहे हैं हम, और पहाड़ देखो कितने खूबसूरत हैं भाई, कितने खूबसूरत हैं भाई। ये आ गया आपका चंबा, हम चंबा में आ गए हैं। देर के लिए रुके भाई, थोड़ा पैर सीधे कर लें, बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं। और सड़कें आप देखो बहुत खूबसूरत है भाई, और व्यू तो है ही, ये देखो हवा चल रही है बहुत तेज। तो भाई जी हम आ गए हैं चंबा टनल पे, और यहाँ से टनल पार करनी है। और भाई साहब टनल पार करते सार ना हमेशा कुछ अच्छा ही व्यू मिलता है। वैसे तो भाई पीछे का व्यू भी कोई कम नहीं था, और यहाँ ये जो टनल है ना, इसे पार करके देखते हैं कैसा व्यू होगा भाई। भाई काफ़ी थोड़ी बहुत बड़ी टनल है, तो बहुत छोटी टनल नहीं है, काफ़ी बड़ा पहाड़ पार करवा दिया इन्होंने। अरे यहाँ पे कोई ऐसा खास व्यू नहीं है, बस यही है। उत्तरकाशी यहाँ से रह गया 100 किलोमीटर, और सामने के पहाड़ देखो आप, वो पहाड़ देखो वहाँ पे, अरे ये आ गया ना, ये वो देखो बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखने शुरू हो गए। और हम जा रहे हैं फ़िलहाल अभी उत्तरकाशी की तरफ, और ऊपर आने चाहा तो आज हमें बर्फ़ ज़रूर मिलेगी, स्नोफॉल होता हुआ। पड़ी हुई बर्फ़ तो यहाँ भी मिल गई थी अभी पीछे, रास्तों में साइडों में पड़ी थी, लेकिन वो देखो सामने वाला पहाड़, ये बस आ रही है सामने, हल्के करता हूँ, ये देखो वो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, चोटी सी दिख रही है,
कैमरे में दिख रही है, पूरी अच्छी तरह दिख रही है, पर यहाँ पे जो है ना पहाड़ जो है सफ़ेद बर्फ़ के दिखने शुरू हो गए हैं भाई। फ़िलहाल जो है ना थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे टूटा हुआ है, जिस वजह से सामने की गाड़ियाँ आ रही हैं और फिर हमारा नंबर आएगा। और आप व्यू देख लो भाई, पहाड़ कितने खूबसूरत हो रहे हैं। यहाँ पे ना बाजार है, ये उत्तरकाशी से पहले उत्तरकाशी 60 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे जो बाजार है ना, यहाँ पे एक दुकान मिली है खाने के लिए। अब यहाँ पे रुके हैं, सलोनी को बहुत तेज भूख लग गई थी और मुझे भी। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है और राणा भोजनालय वहाँ पे है, वहाँ पे अब खाना खाएंगे। खाने का उसने ऑर्डर दे दिया है, देखते हैं क्या क्या मंगवाया भाई। सच में बहुत भूख लग रही है भाई, 12 बज गए हैं लगभग और सुबह से कुछ नहीं खाया। खाने में ना सिर्फ और सिर्फ ये मिला है, रोटी, अरहर की दाल, प्याज और एक सब्जी, बस ये है यहाँ पे खाने में। और यहाँ पे मखनी दाल वगैरह नहीं मिल रही है अभी फ़िलहाल ये मिला है, अभी इसे खाते हैं पहले। सुनोनी कैसा लग रहा था ये? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो। अगर आगे हमारे मन मुताबिक मौसम मिला तो और भी मज़ा आ जाए। देख लो भाई, बर्फ़ की पूरी कोशिश है और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। दिखाऊं सामने जो पहाड़ है उस पर बर्फ़ है और हमें वहीं जाना है। तेरी अखियां देख के तो भाई यहाँ पे रुके हैं और यहाँ से देखो गंगा का व्यू। देखो खेत बना रखे हैं और गंगा का पानी बह रहा और बिल्कुल हरे रंग का भाई साहब, बहुत चमक रहा है। वहाँ से बहुत सुंदर है, वहाँ से ना बहुत सुंदर व्यू आ रहा है भाई। और अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जो कि बहुत प्यारी लग रही है। आज लगे हैं पंच अपनी छोटी गाड़ी भाई। एक बार व्यू ना यहाँ से भी देखो आप लोग, है ना सुंदर। एक्सीडेंट हुआ है, इस पंच वाले ने क्या करा, बड़ी तेजी में जाकर ट्रक में घुसा दी और वो घुमाया भाई साहब, अपने आप ही इसने ला के मारी भाई इसमें। चलो भाई, क्या करा इन्होंने, तो अपनी हेडलाइट वगैरह सब तोड़ ताड़ ली भाई, कवर तोड़ लिया और इस ट्रक में दे के मारी। वहाँ से आ रहा था शायद, सो गया और ये देखो ट्रक में दे के मारी इसने, खड़े हुए ट्रक में। तो भाई यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी 32 किलोमीटर है सीधा। ये ना यहाँ पे डैम आ गया है एक, और ये ना कोई टाउन है भाई। और यहाँ अभी ट्रैफिक भी था तो काफ़ी लोग बाहर सड़क पे ही थे, बहुत ज़्यादा खड़े हुए। और यहाँ पे हर चीज़ की दुकान है और यहाँ पे अब जाके कहीं पेट्रोल पंप मिला है इतनी देर बाद। दोस्तों नीचे देखो एक गांव चल रहा है ना, पूरा एक गांव है भाई। ये धराली जो गांव है ना, एक ऐसा गांव अभी बाढ़ में बहा था। ये देखो ये भी बिल्कुल गांव है, बिल्कुल ही घाटी में बना हुआ है और बराबर में नदी बह रही है ना। पूरा कैसा गांव बना हुआ है बिल्कुल घाटी के अंदर, पहाड़ है ऊपर और नीचे गांव। काशी पहुंच गए और बहुत ही भाई उत्तराखंड में बहुत फेमस जगह है उत्तरकाशी, आपने सुनी भी होगी। और यहाँ से हर्षिल जो है ना मात्र 80 किलोमीटर रह गया है। अब 2 घंटे में हम जो है आराम से चलते हुए अभी चाय पीने के लिए रुकेंगे और फिर आराम से हम हर्षिल पहुँच जाएंगे 5 बजे तक। इस समय टाइम हो रहा है 2:30 हो रहे हैं, तो हो सकता है हम 5 बजे तक ही हर्षिल पहुंच जाएं। और उत्तरकाशी में आने के बाद ना सड़कें थोड़ी सी नैरो हुई हैं, क्योंकि ये लगता है ये इनका अपना टाउन एरिया है, इस वजह से। वरना तो अब तक सड़कें जो है ना बहुत ही अच्छी मिली हैं। बस कुछ जगह ना लैंडस्लाइड था और काफ़ी हो रखा था, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है ना मिला के जो है ना सब कुछ मिला के सड़कें बहुत बढ़िया है भाई। और हमारी गाड़ी ने अब तक एवरेज दिया है 17.6 का,
आज हम आए हैं टाटा पंच में, अपनी एक्सवी को वहीं छोड़ा है ये देखने के लिए कि पहाड़ों पे हमारी गाड़ी पंच कैसा परफॉर्म करेगी बर्फ़ में, क्योंकि हमारी एक्सवी तो बर्फ़ में एक बार नहा चुकी है और हम चाह रहे हैं कि इस बार पंच हमारी पूरी बर्फ़ में नहाए। अब देखते हैं इसके भाग्य में है नहीं है, पहुंचते हैं अभी हर्षिल तक फिर पता लगेगा। अभी है 80 किलोमीटर। ये आया है उत्तरकाशी की टनल और आ गई, एक पहले वहाँ पे चोपटा की टनल आई थी और अब है ये उत्तरकाशी की टनल। अब इसे पार करके देखते हैं कुछ अलग मिलता है क्या, क्योंकि भाई अभी तो बहुत रंग बिरंगे से घर थे जो नीचे घाटी में मैंने आपको दिखाए, और यहाँ ना कुछ तरह का ना माघ मेला लगा हुआ है। ये देखो रंग बिरंगे घर दिख रहे हैं ना। ये टनल पार कर ली हमने और इधर भी ये उत्तरकाशी की ही दुकानें बसी हुई हैं। काफ़ी बड़ा है भाई उत्तरकाशी, क्योंकि जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, मतलब जितने घर यहाँ दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो भाई बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब हाँ बड़ा लग रहा है। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं उसके हिसाब से नहीं, पर देखो कुछ मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारे पुलिस वाले बीच सड़क में बिना देखे घूम गए। ये टैक्सी स्टैंड है भाई यहाँ का, तो बड़ा देख के चलो। कैसे चल रहे हैं भैया, चलो 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 चलो। और ये देखिए ये यहाँ की पब्लिक, और इधर ना बाजार जा रहा है, जिन जाने जाते हैं ना ऐसा बाजार लग रहा है मुझे। और ये वैसी सड़क पुलिस चौकी में आ गई है, पुलिस चौकी, और यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है। देखा ना आपने, बिना देखे एकदम घुस गया टैक्सी वाला। जो भी तो कह रहा हूँ, जहाँ भी आप टैक्सी वालों को देखो ना भैया बहुत आराम से चलो, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं ये। अभी उत्तरकाशी का बाजार पार कर लें फिर देखते हैं। तो भाई अब जो है ना सड़क थोड़ी सी नैरो चल रही है, और यहाँ पे जो है ना पुल आया देखो। अब इस पुल से जाना है, और भाई साहब उस पहाड़ से अब इस पहाड़ पे हम कनेक्ट होंगे उत्तरकाशी से। अब हर्षिल की तरफ चल दिए हैं। ये पूरे इसको दोनों पहाड़ों को जोड़ने के लिए ये पुल का इस्तेमाल किया गया है भाई। बहुत इम्पोर्टेंट पुल है भाई ये तो। भाई हर्षिल अभी जो है 68 है भाई। चलो चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और सड़क की कंडीशन भाई पहले से ख़राब है। उत्तरकाशी के बाद जो है ना सड़क थोड़ी सी नैरो हो गई है, और थोड़ी सड़क की जो कंडीशन है ना वो भी गड्ढे वाली है, कुछ गड्ढे हैं और सड़क पतली है। तो भाई ये ना मुनेरी गांव है एक उत्तरकाशी में ही, और हर्षिल जैसे कि ये 3-4 गांव हैं, उसमें से मुनेरी एक है, और हम जो है मुनेरी पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ना अभी देखो डैम से ना पानी आ रहा है। यहाँ पे देखो कुछ टूरिस्ट भी रुके हुए हैं, और यहाँ पे ना चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है। तो भाई अभी देखते हैं कहीं अगर चाय मिल रही होगी तो चाय पियेंगे। वाटरफॉल है ये कोई? वाटरफॉल नहीं है, कुछ वाटरफॉल है लेकिन इसका प्रयोग वर्जित है। अच्छा, प्रयोग वर्जित है। और यहीं पे ना एक चाय है शायद, तो यहाँ चाय देखते हैं, चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे। पहाड़ पे ना बर्फ़ के भी वो दिख रहे हैं आपको, वहाँ बर्फ़ है। और हमें अब जाना है आगे हर्षिल की तरफ। और यहाँ पे ना इसकी फुहार ना यहाँ तक आ रही है भाई, पानी के छिंटे ना यहाँ तक आ रहे हैं बहुत। और कितना तेज़ पानी चल रहा है भाई, पूरा ठंडी, पहले ही ठंडी हो रही है और ऊपर से पानी गिर रहा है ठंडा ठंडा तेज़ हवा के साथ। ओहो कभी जा रही है।
यहाँ इतना पानी गिर रहा है और इन लोगों पे कितना पानी गिर रहा होगा भाई इस वाटरफॉल का। इसका नाम है केरी वाटरफॉल, केरी। ये देखो, अपना चाय पी लिए और अब आगे चलते हैं हर्षिल की तरफ। और अपनी गाड़ी खड़ी है, प्यारी लग रही है, छोटी सी पंच। इस सड़क जो है ना, अब ये नैरो ही चल रही है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना, तो कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे गाड़ी साइड लगानी पड़ रही है, तब दूसरी गाड़ी निकलेगी। और वरना बराबर बराबर में से भी गाड़ी निकल रही हैं। पर सड़क जो है वो नैरो है। देखो, जैसे सामने से गाड़ी आई ना, तो ये तो आराम से निकल जाएगी क्योंकि छोटी गाड़ी है। लेकिन ये जो टैक्सी वाली गाड़ी आ रही है ना भाई, ये सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, ये साइड नहीं होती। इनका क्या करें। बाकी यहाँ से होटल ही होटल है, लगातार होटल ही होटल मिल रहे हैं भाई। और ये आपका एक और पुल आ गया भाई। यहाँ पे एक छोटी सी धारा दिख रही है ना आपको पानी की, अभी पीछे ना बहुत बड़ा जैसे पानी इकट्ठा कर रखा हो, ऐसा कर रखा था बहुत ज़्यादा। जब तक मैंने कैमरा निकाला, जब तक हम सड़क से पार कर चुके थे। फ़िलहाल तो आप सड़क देखो। हर्षिल जब आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का रास्ता कैसा है और कैसे आना है। फ़िलहाल चाय वगैरह के भी जो है, खाना पीना जो है, अभी तक कोई ज़रा महंगा नहीं लगा, सब सस्ता ही है। लास्ट में आपको सारा ही खर्चा बताऊँगा कि मेरे कितने पैसे लगे हर्षिल तक आने में। पहाड़ किस तरह से इस पे बर्फ़ पड़ी हुई है, पिघल रही है। और सड़क थोड़ी सी नैरो है, गाड़ी आ रही हैं। और यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे हमें खड़ी करने के लिए जगह मिल गई, तो हम गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। और पहाड़ पे ऊपर जो है बर्फ़ है। अब देखते हैं हमें पड़ती हुई बर्फ़ कितनी देर में मिलेगी। फ़िलहाल तो मौसम बन रहा है, देखो काले काले बादल आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी तो धूप है, लेकिन बढ़िया हो जाएगी आज। और मतलब मौसम जो है ना, बहुत ठंडी हवा है भाई। सलोनी को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड। अब इसकी 2-4 फ़ोटो खींच लें, अब रील बना लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये लोकेशन देखो, क्या गजब की लोकेशन है। मैं कह रहा था ना, बहुत ही बढ़िया यार। कहीं भी जा रहे हैं ना, यहाँ पे तो लोकेशन भाई बड़ी सुंदर सुंदर है भाई, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। और भाई रील बनाने का बहुत मन कर रहा है, बट क्या करें, इतना टाइम नहीं है कि अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। इसलिए पहले आगे चलते हैं और अपनी गाड़ी की एक फ़ोटो क्लिक करते हैं भाई। एक लंबे वाली है ना, तो यहाँ से देखो भाई, साइडों में जो है ना, सड़क पे दोनों तरफ बर्फ़ पड़ी है, पहाड़ पे पूरी बर्फ़ है। और सड़क जो है ना, देखो थोड़ी सकरी है। और भाई देखो व्यू, देखो आप, क्या गज़ब के व्यू है भाई यहाँ पे, बहुत ही गज़ब के व्यू। आप थोड़ा सा आनंद लो भाई व्यू का। तो यहाँ से भाई अपना हर्षिल जो रह गया है, मात्र 10 किलोमीटर रह गया है। और आप नज़ारे देख सकते हो, इतने प्यारे नज़ारे हैं ना कि आपको शिमला मनाली में नहीं मिलेंगे। भाई वो देखो सामने हर्षिल दिखना शुरू हो गया है।
हम हर्षिल के बिल्कुल पास आ गए हैं। अब हर्षिल में हमें कोई होटल अच्छा मिला तो वहाँ पे रुकेंगे, वरना ऊपर 2-3 होटल थे, हम वापसी आ जाएंगे और फिर वहाँ होटल ले लेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि हर्षिल में ही लें। हम ना हर्षिल पहुँच गए और अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और इसके ना ये उठा देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ना स्नोफॉल होने वाली है ना। ये उठा दे क्योंकि वरना सुबह को ना चिपक जाएंगे, इतने हार्ड हो जाएंगे कि इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल में बच्चे देखो ब्लेड यहाँ गिर रखा है। भाई लोगों, हम लोग ना इस कैफे इसमें रिजॉर्ट में रुके हैं और बहुत बढ़िया है। अगर आप कभी आओ हर्षिल तो ये नंबर नोट कर लो। और भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हमने गाड़ी भी देखो अपनी यहाँ खड़ी है। अब आपको रूम दिखाते हैं, अपना रूम कैसा है। अभी तक आपको कमरा नहीं दिखाया। मेरे पास है कमरा 108 और ये रूम है भाई। ये बेड है, गर्म पानी की केतली है, अपना कॉफ़ी बनाने का सामान ले आए थे हम, और ये एक मिनर है, और जी ये टॉयलेट है और इसमें गीज़र भी है। चल रहा है भाई मस्त। और सामने ना भाई बहुत सुंदर ग्राउंड है, वो सुबह को दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल अभी नीचे चलते हैं, बॉन फायर जली हुई है और वहाँ पे जो है ना एक हमें मिले हैं, दिल्ली से आई है फैमिली, हस्बैंड वाइफ हैं और बढ़िया लोग हैं यार। तो बॉन फायर में उनके साथ बैठे हैं और वो अब जो है हमें गाने सुनाएंगे। दिखाता हूँ आपको, बॉन फायर जल रही है और ये गाने गा रहे हैं भाई साहब। तुम पे ये प्यार आ गया हो, बीती रुतों का ये रंग है जो बन के बाहर छा गया हो, तुमको देखा प्यार आ गया तुम भी। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम